देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के कानपुर के विकास दुबे के एपिसोड ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और ये कहानी तमाम मोड़ से भी गुजरी है। उन सवालों का जवाब देने के लिए उन मोड़ों की गवाही रही, साक्षी रही उनकी पत्नी ऋचा दुबे हमारे साथ है। ऋचा जी, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे 2-3 तारीख की जो दरमियानी रात थी जिससे मामला पूरे चर्चा में आया, इस एपिसोड की शुरुआत होती है, आपको कैसे जानकारी मिली और क्या प्रक्रिया थी पहले आपकी? मैंने सबको यही बताया है कि मुझे रात में 2 बजे विकास का फ़ोन आता है। मुझसे कहते हैं मेरी गांव में गोली चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा करो तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरी थोड़ी सी विकास से झगड़ा वगड़ा भी हुआ। मैंने उनसे बोला कि क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत सेफ जोन में हमेशा मैंने रखा, पाला, और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि इस टाइम पे मेरे बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो जाए, क्योंकि कोविड में मेरा बड़ा लड़का भी आया हुआ था। तो मैं विकास से मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ। मैंने कहा तुमने मेरी बच्चों की और मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, बर्बाद कर दी। उन्होंने भी थोड़ा उधर से अब्यूज लैंग्वेज, गाली गलौज करी। बस उनकी गाली के बाद से मैं इतना चिढ़ गई कि मैंने फ़ोन उठा के तोड़ दिया, वहीं पर पटक के छोड़ के मैं चली गई। बस यूं ही घर से निकल गई। मुझे खुद भी नहीं पता था, ना मेरा मैका था, ना मेरी ससुराल थी, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ रुकना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मेरे पास पैसे थे। ये मानिए उस समय मेरा वो मंजर था कि सब कह रहे हैं कि मैं कार से चली गई, मैं यहाँ गई। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं चली जाती। ऋचा जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आपने खबर आपको पता लगी होगी, तमाम मन में सवाल आए होंगे, तो क्या वो आपको बैकग्राउंड क्या नज़र आता है? क्या पृष्ठभूमि रही होगी? क्या पुलिस अक्सर वहाँ पे आया जाया करती थी, या पुलिस छापा मारने के इरादे से वहाँ पर गई थी, या फिर जो कहा जाता है खाकी और खादी दोनों का सपोर्ट मिलता था विकास दुबे को? क्या आपके मन में क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा वहाँ? देखिए, मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ना मैं खाकी, ना क्या कहते हैं आप, क्या खादी के बारे में ऐसा करें, मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि विकास मुझसे कभी भी इतनी डीपली बातचीत ही नहीं करते थे कि अपनी कोई भी बात डिस्कस करते हों। उनने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस हमारा और हमारे पति का ये था कि उनकी वो लाइफ एक अलग थी और मेरी एक लाइफ अलग थी। जब वो यहाँ कभी आते थे तो वो मेरी लाइफ जीते थे, वो अपनी सारी लाइफ उसी जगह छोड़ के आते थे। जी, आपसे इसके पहले भी जानना चाहूँगा, 2-3 तारीख के जो वाकया हुआ, जो चर्चा में आया, इसके पहले उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज थे। आपको क्या जानकारी है कि अपराध में उनका कैसे आना हुआ, कैसे अपराध जगत में वो बढ़ते गए? क्या आपने कभी रोकने की कोशिश की, परिवार वालों ने रोकने की कोशिश की? देखिए, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है। अपराधी यहीं आके उसको बनाया जाता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, और मुझको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के सिर्फ 3 साल उस गांव में, 2.5 से 3 साल अपना जीवन वहां बिताया। जब मुझको ऐसा लगने लगा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो मैंने अपने आप को साइड कर लिया। मैं अपने मम्मा के घर शास्त्री नगर में 7 साल, आप कहीं भी जाके पता लगाएंगे, मेरे मैके में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी मदर के साथ 7 साल बिताए। और फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, कब तक मेरे साथ रहेंगे। फिर मैंने विकास से ही साथ मिलकर एक डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि शास्त्री नगर का मकान और विक्रू में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि रोज का आना रोज का जाना ये चीज़ मैं पसंद नहीं करना चाहती, क्योंकि बच्चों में बच्चा एक फूल के समान, एक पेड़ के समान होता है। जैसी उसकी आप परवरिश करेंगे वैसा वो आपको फल देगा। आपने दूरी बना रखी थी, लेकिन एक सवाल, अहम सवाल ये है कि इस बीच में अपराध में कैसे वो इन्वॉल्व होते चले गए? क्या किसी ने रोका नहीं, या आपको लगता है पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से वो मनबड़ हो गए थे, जैसा कि आपका कहना है जिद्दी भी थे वो? नहीं, देखिए, मैं अपराध के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। मैं क्यों झूठ बोल दूं कि उसके पीछे होगा, इसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। जो वो कर रहे थे, ना ही वो मुझसे कभी डिस्कस करते थे, ना ही मुझे बताते थे। जब मैंने जान लिया कि ये थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, तो मैंने अपने बच्चों को लेकर साइड हो गई। ये 7 दिन कैसे गुजरे? किस तरीके से आपके परिवार के, आपके बच्चों के हालात, आपके रिश्तेदारों के हालात इन 7 दिनों में कैसे रहे? आपको ये 7 दिन मुझसे नहीं पूछने चाहिए, वो उनसे पूछिए जाके, जिन महिलाओं के पति गए थे उनसे ये पूछिए कि वो 7 दिन उनके जीवन के लिए। मुझे तो काफ़ी पुलिस वालों ने ये बताया कि वो 7 महिलाओं में एक कोई ऐसी महिला थी जिसने 8 दिन से पानी नहीं पिया, वो ICU में भर्ती थी। मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा दर्दनीय था। मैं अपना क्या किसी से डिस्कस करूं, मैं क्या डिस्कस करती, उनके आगे मेरा दर्द कुछ नहीं। आप ये कहते जो 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, उनका दर्द आपसे कहीं ज़्यादा गहरा है।
आप उनके लिए क्या कहेंगे, उनके परिवार के लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे हर न्यूज़ चैनल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, आज भी मांगूंगी, आगे भी मांगूंगी। जब जब मुझे याद आएगा मेरे पति का गलत कृत्य था, मैं हमेशा अपने मुख्यमंत्री जी से भी मांगूंगी, अपने पुलिस वालों से भी मांगूंगी, उन बहनों से भी मांगूंगी जो मेरे पति के गलत कृत्य के कारण आज इतना भयावह, इतना गंदा कांड हुआ है। प्रॉपर्टी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं जानकारी है, और ईडी जो जांच कर रही है उससे खुद ही रिपोर्ट आ जाएगी, आप लोगों को पेपर, न्यूज़, मीडिया सब में आ जाएगा। और सीधी कॉमन सेंस की बात है, जिसके पास अकूत संपत्ति होगी वो 1600 स्क्वायर फीट के मकान में नहीं रहेगा, वो इंडिया ही में नहीं रहेगा, सीधी बात है। पहली बात तो जो विकरू गांव में जो कृत्य हुआ वो बहुत गंदा, बहुत भयावह, अशोभनीय, मतलब मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और विकास के इनकाउंटर के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगी, मुझे अपनी न्यायपालिका पे, अपने मुख्यमंत्री जी पे, अपने समाज पे, अपनी दुनिया पे बहुत भरोसा है। जो वो न्याय करेंगे मैं सर झुका के उसका पालन करूंगी। मुझे इसी समाज में रह के अपने बच्चे पालने हैं, सबके क्या कर सकती हूँ, पर मैं अपने समाज से हमेशा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी और मैं समाज के साथ हूँ। और समाज से ये कहूँगी, जिसको मेरे से कोई भी शिकायत हो मुझसे घर चल के मेरे से सवाल कर सकता है। मेरा और मेरे बच्चों का इस कृत्य में कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सामाजिक हूँ और मैं समाज के साथ ही रह के रहना चाहती हूँ। वही इसी में एक सवाल है कि क्या आप मॉनिटर करती थी सारी चीज़ों को, जैसा कि तमाम कहानियाँ आई कि आप मॉनिटर करती थी, विकास दुबे को आगाह करती थी, और कहीं न कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहा करता था उनकी मदद में? यदि मैं उनको मॉनिटर करती तो आज हो सकता हो वो दुनिया में होते। मैंने उनका कभी साथ नहीं दिया उस कृत्य के कारण, जिसके कारण वो आज मुझसे बहुत अलग थलग रहते थे। और इसका खामियाजा मैंने हमेशा, जब मैंने उनको टोका तो मेरे साथ बहुत कुछ होता था, ये मैं किसको क्या बताऊं। धन्यवाद। यह ऋचा दुबे जो कि विकास दुबे की पत्नी है, बड़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। इनका ये भी कहना है कि जो न्यायपालिका है उस पर उनको पूरा भरोसा है, और जिस तरीके से 2-3 तारीख को विकरू कांड और बाद में जो इनकाउंटर हुआ है उसने काफ़ी कुछ जिंदगी की बदल करके रख दी है। कैमरामैन विजय के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।